हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत आज के रविवार के इस लेक्चर में। तो अभी अभी हमने एक भजन गाया। क्या था भजन? जीव जागो। कौन कौन सोया हुआ है? सभी लोग सोए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर कविता में लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी को उठाने के लिए आए हैं। तो हम ये जो भजन गाया हमने, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, सबको पता था ये सॉन्ग कि पहली बार सुना? किन किन भक्तों ने पहली बार गाया सुना? वैष्णव सॉन्ग में है ये गाना, बहुत ही सुंदर है। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी इसको रिकॉर्ड किया है कुछ सालों पहले माधव स्टूडियोज में, मीरा रोड में, और बहुत ही वायरल हुआ था ये वीडियो। तो जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा जाओ माया ईशा चीर खोले। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाच की गोद में सोओगे। तो हम देखते हैं कि हम तो जागे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या सोई है? चेतना। हमारी चेतना सोई हुई है। और ये चेतना किस में लगी हुई है? अलग अलग भौतिक संसार के विषयों में हमारी चेतना लगी हुई है। हमें पता है ये क्या है कि ये हमें बंधन रूपी सारी चेतना हमें बंधन में लेके जाने वाली है, बांधने वाली है, लेकिन फिर भी हम उसके और खींचे जा रहे हैं एक चुंबक की तरह। बहुत सुंदर इसमें कहते हैं कि माया रूपी पिशाच की गोद में हम सो गए हैं। सोओगे। कब तक सोओगे? कब तक सोओगे मतलब इसमें ये भक्तिविनोद ठाकुर ये भाव बता रहे हैं कि हम जितने भी बार अलग अलग योनियों में जन्म लिए हैं, और समझो हमारी कुछ सुकृति के अनुसार हमें अगर मनुष्य जन्म मिला भी है तो भी हम उसमें भक्ति नहीं किए। क्या कहते हैं आगे के जो इसमें आता है, भजिया बलिया ऐसे ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहिले तुम्ही अविद्यार भरे। तो तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान, मैं आपका भजन अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए हो। हम भूल गए? नहीं भूल गए। और कभी हमने प्रतिज्ञा ली थी ये? माता के गर्भ में, जब हम मलमूत्र के थैली में पड़े हुए थे, तभी हमने भगवान से क्या प्रार्थना की? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। किस किस ने की है? याद किस किस को है? बताइए। प्रभु जी ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, हमको तो याद नहीं है। प्रूफ किधर है? कैमरा, सीसी कैमरा फुटेज है? बताइए। हमने बोला था? किसने बोला था? श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, श्रीमद् भागवतम में ये प्रमाण मिलता है कि हर एक जीव जब अपनी माता के गर्भ में रहता है, कैसी अवस्था में रहता है? एसी रहता है, हाँ, 52 इंच का टीवी रहता है सामने, मस्त से ऐसे करके टांग के टांग ऊपर चढ़ा के देखते रहता है। हाँ, कितनी सुंदर। हाँ, पिज़्ज़ा आता है एक दिन चाइनीज़ आता है, एक दिन थाई आता है। हाँ, आता है ना? पसंद है कुछ खाना, कुछ खाने में मन पसंद अलग अलग वस्तुएं खा रहे हैं, हमें मस्त से मिलता है। भयावह परिस्थिति में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति होती है कि हम चाहते हैं कि हमें
जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और फिर जीव क्या करता है, प्रार्थना करता है, जो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुमने बोला था, हाँ क्या कहा था कि मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। और भगवान को हम उल्लू बना दिए। भगवान ने बोला ठीक है चलो बाहर निकाल देता हूँ आपको। और फिर क्या करते हैं हम लोग, टाटा बाय बाय, कौन आप और कौन मैं। और क्या बहाना बनाता मालूम है, एक भक्त बता रहे थे अपने लेक्चर में, शायद मैंने बताया भी होगा। वो फिर जब मिलता है ना भगवान को, अरे तुमने बोला था मुझे, मतलब मैं तो करने वाला था, लेकिन मेरे माता पिता इतने मातृ प्रेम में मेरे पागल हो गए, हाँ लल्लू मेरा बच्चा, मेरा ये मेरा वो, इतना प्रेम करने लगे कि मुझे भक्ति सिखाई नहीं उसने। मैं तो करने के लिए रेडी था, उसने मुझे नहीं सिखाई। तो मैं दोषी नहीं, उसको जाके पकड़ो। लेकिन ये भागवत में ऐसा नहीं आता है। लेकिन वो भक्त अपने विचार स्पष्ट कर रहा है कि एक जीव क्या है, बहुत बार तर्क वितर्क करते हैं ना हम लोग, क्यों नहीं जुड़े, प्रभु जी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों संडे नहीं मंदिर आए, ये काम था, वो काम था। तो वैसे तर्क वितर्क करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मंदिर में, ऑफिस में नहीं। ऑफिस में करोगे तो क्या होगा, हाँ फिर नौकरी जाएगी, हाँ और फिर पगार बंद, खाना पीना बंद, सब कुछ बंद, और टेंशन शुरू। और फिर ये माला जो थोड़ी सी नज़दीक थी हमारे और दूर हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि तुमने तो प्रॉमिस किया था, लेकिन आप लोग इस प्रॉमिस को भूल गए हो। तुम्हारा लईते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। क्या कह रहे हैं, अतः तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा बंधु अन्य कौन है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 वर्ष। हाँ हमारी आयु कितनी है, कौन बोला, मुझे आवाज आया 100, कोई तो भी 100 बोला मुझे, कौन बोले, तुमने बोला, हाँ क्लैप करो। क्यों किया क्लैप, हाँ इसने गारंटी दे दिया मैं 100 साल जीने वाला हूं। इसके बच्चे परेशान होंगे। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब अपने कितने साल, पता नहीं, 443 बिलियन ईयर्स। 12 घंटे ब्रह्मा जी के मतलब कितने युग, भूल गए क्या सब लोग, 1000 चतुर्युग। कितने चतुर्युग, 1000। उसको क्या कहते हैं, हाँ तो 12 घंटे उनकी उम्र है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, रिवीजन भी हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा परम सौभाग्य है, जो चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक ही बार आते हैं। परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी प्रतियुगे, बराबर है, संभवामी युगे, प्रतियुगे नहीं है, चेक करो। भगवान तो हर एक युग में आते हैं, तो युगे युगे क्यों लिखा है, प्रतियुगे क्यों नहीं, भगवान तो हर एक युग में आते हैं। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि मैं दूसरे अवतारों में अवतरित होता हूं, मैं अवतारी हूं, मैं अवतार लेता हूं, लेकिन 12 घंटे में एक बार, एक द्वापर युग में और एक कलयुग में मैं स्वयं आता हूं। क्या आता हूं मैं, स्वयं। तो ब्रह्मा जी के 1000 युग में 999 द्वापर युग और कलयुग में
कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। सिर्फ एक युग है जो द्वापर युग और कलयुग, उसमें कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो 999 में नहीं आते। और हम इतने सौभाग्यशाली मानो या दुर्भाग्यशाली मानो कि हम इस युग में, कलयुग में अवतरित हुए हैं कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व आए। बाकी 999 में गौर नारायण आते हैं, हरि नाम नहीं देते, सिंपल पेपर नहीं देते एग्जाम का। कभी कभी बच्चे लोग एग्जाम देते, क्या इजी पेपर था मम्मी, कितना आएगा? 80 तो आ ही जाएगा, तो 20 का क्या? हाँ, 90 तो आ ही जाएगा, 100 मार्क्स आ जाएगा। ऐसे ऐसे सब बच्चे लोग तो क्या है, क्या कहते हैं, मुझे याद है क्या पेपर दिया, एकदम इजी निकाला, फिर टीचर को जाकर बोलते टीचर बहुत इजी पेपर बनाया आपने, थैंक यू। हुआ है ऐसा आपके साथ? नहीं हुआ है? दिया एग्जाम? हाँ, पढ़ते हो ना आप लोग? तू तो बोल नहीं। हाँ, एकदम इजी पेपर। तो ये जो एज है इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज क्यों कहते हैं? ये गोल्डन युग क्यों कहते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु इस युग में प्रकट हुए और हमें हरिनाम संकीर्तन दिया, जो सबसे इजी प्रोसेस है। क्या है? सबसे इजी प्रोसेस दे दी। और क्या किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आए और चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस युग में आए, जो 999 कलयुग में ब्रह्मा जी के 12 घंटे में नहीं होता। और अभी हमें समझना है कि हम भाग्यशाली हैं या दुर्भाग्यशाली है। क्या है हम? ऑब्वियसली हमें कितनी हम पे भगवान की कृपा है कि हमें इस कलयुग में पैदा किया। मैं बार बार कहता हूं, अगर सतयुग में पैदा कर दिया होता तो क्या करते? तब सफाई तब करना पड़ता। क्या करना पड़ता? एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता और 1 लाख साल जीना पड़ता। कितने साल? 1 लाख साल। कैसे जीते ना? बचपन कितना साल होगा? 15,000 साल का बचपन। हाँ, 25,000 साल की जवानी। हाँ? फिर 30,000 साल का बुढ़ापा। हाँ, व्हील चेयर पे 30,000 साल निकालना है, बताइए। इतना साल जीते और उसमें भी फिर तपस्या करने के लिए कितने हजारों साल? 1,000 साल नहीं करना है तपस्या, 20,000, 25,000 साल, 60,000 साल तपस्या करनी पड़ेगी। और तब जाके क्या प्राप्त होगा? हाँ, क्या प्राप्त होगा? शायद प्राप्त हो गई तो हो गई। और यहाँ पे कितना इजीली चैतन्य महाप्रभु आए इस युग में, कलयुग में, इसलिए इसको गोल्डन एज कहते हैं। कैसा एज? गोल्डन। कि इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है क्या करने की? भगवत भक्ति इजीली प्राप्त करने की। और अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें तो क्या हम कहेंगे अपने आप को? मूर्ख। तोमारा लईते आमी अईनु अवतार, आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। अब तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूं। इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि मैं स्वयं आया हूं आपको लेने के लिए। आप कभी ट्रेन से उतरे, पहली बार बंबई आए हैं, और फिर आपको लेने के लिए कौन आएगा? जिसके घर पे आप गए हैं तो आपके परिवार वाले, कोई संबंधी आपको खुद लेने को आएंगे ना? हाँ, आते हैं क्या नहीं? इसे देखा है कभी? कभी गांव गए तो आपके कई गांव वाले आपको लेने के लिए आ गए, तो यहाँ पे हमें लेने के लिए कौन आया है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं कि मैं खुद आया हूं आपको लेने के लिए। और वो खुद मतलब कौन है? कोई बड़े संत है, कोई महात्मा है, कोई साधु है? कौन है? स्वयं भगवान आए हैं, स्वयं भगवान। और स्वयं भगवान आगे क्या कहते हैं?
मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम महामंत्र को लेकर आया हूं, अतः तुम कृपया मुझसे महामंत्र मांग लो। आप मांग लो। तो यहां पे होता है मांगने की क्या जरूरत है, आप देने आए हो तो दे के चले जाओ। दे के चले जाओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं लाया तो हूं, लेकिन आप थोड़ा सा कृपा, मीन्स आप मेरे से कृपा मांगो तो सही, आप मांगो मेरे से तो मैं दे दूंगा आपको। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो हरिनाम है ये हमें मांगने से मिलता है। क्या करने से मिलता है? मांगने से मिलता है। ऐसे ही इजीली प्राप्त नहीं होता, इजीली प्राप्त नहीं होता। तो मांगने से मिलता है मतलब क्या है? मांगना मतलब ये नहीं कि यहां हमें महामंत्र दे दो, नहीं। मांगना मतलब हमें हमारी योग्यता बनानी पड़ेगी। और योग्यता क्या है? 4 नियमों का पालन करें और प्रार्थना करें रास बिहारी को संडे संडे कि हर रोज प्रार्थना करें कि मुझे आप ये हरिनाम में रुचि मुझे मेरी दिलाइए। आगे हम कथा सुनेंगे कि हरिनाम में कितनी रुचि होनी चाहिए। जनाबाई को जानते हो आप लोग? जनाबाई नाम सुना है? मराठी लोग जाने होंगे। क्या, कौन है वो? हाँ, नाम सुना है। ज्ञानेश्वर छोटी बहन। बहुत संक्षिप्त में कथा है। ये हरिनाम की महिमा है कि हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे थे वो? आइडिया अच्छा है। लेकिन संभाल के। संभाल के, ज्यादा पीछे बैठोगे तो अच्छा है। तो जनाबाई ज्ञानेश्वर महाराज की बहन थी और भगवान के हरि नाम में इतनी उसकी लगन थी और हम बोले कि उतना उत्साह था कि वो अपने घर के सारे काम जो करती थी उसमें हमेशा भगवान का नाम लेती थी। राम कृष्ण हरि, विठल 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 विठल, ऐसे हमेशा नाम लेती थी। और उसके बाजू वाला जो था नेबर, कैसा था? जेलेसी। उसको हमेशा उसके प्रति ईर्ष्या का भाव था। तो ये क्या करती थी? सॉफ्टवेयर बनाती थी, कंप्यूटर में कोडिंग करती थी, आजकल की माताओं के जैसा। क्या करती थी? पहले के जमाने में क्या व्यवसाय था बताइए? एक व्यक्ति घर से निकलता था, ट्रेन में बैठ के जाता था, तो क्या करने जाता था? हाँ, खेती करते थे। और माताएं क्या करती थी? घर का काम। और क्या काम करती थी? गाय, हाँ हाँ, गाय को चराना, गाय को ठीक से नहलाना, गाय का दूध निकालना, हाँ, दूध जन्य पदार्थ बनाना, खीर बनाना, रसगुल्ला बनाना। तभी पता नहीं रसगुल्ला था कि हाँ, था क्या? नहीं था, अभी आया क्या? मुगल्स ने बनाया। अच्छा। राधा रानी की फेवरेट डिश है भगवान श्री कृष्ण की ये रसगुल्ला। परंपराओं से बीच में निकाल दिया, वापस मुगल ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे हमारा मोदक था उसको मोमोज कर दिया ना। करेक्ट। हाँ, हाइब्रिड वर्जन हो गया ना मोदक का, मोमोज। नाम तो वही है। हाँ, तीखा कर दिया। हाँ, नहीं तो मोदक हम लोग खाते हैं ना, उसका आउटर लेयर तो वही है ना, कि नहीं है? सेम है। अंदर हम खोबरे का स्वीट सब डालते हैं और यहाँ पे अंदर चाइनीज, कैबेज, टिक्का मसाला, ये मसाला वो मसाला वो डालते हैं। क्या? बहुत खाती है, हाँ।
तो रसगुल्ला जो है ना, वो राधा रानी बहुत अच्छे से बनाती थी भगवान श्री कृष्ण के लिए। अभी नहीं बनाया मुगलों ने। तो कहने का भाव यह है कि माताएं क्या करती थी, गोबर जो था उसका दीवार पे डिजाइन बनाते थे, और हाथ में ऐसे गोबर लेके, उसको क्या बोलते हैं, शेण, वो तो मराठी में बोलते हैं। हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छा, वही बोलते हैं। ओके। तो वो अपने दीवार पे डिजाइन, आपने गांव में जाके देखा है? हाँ। फिर उसको सूख जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, चूल्हे के अंदर जलाने के लिए काम में आता है, और फिर उससे जो धुआं निकलता है उससे घर पवित्र होता है, उससे घर पवित्र होता है। तो ये जनाबाई जो थी वो अपने गोबर लगाती थी, ऐसे गोबर के ये सब अपने घर में। व्यक्ति ने चोरी कर दिया। क्या कर दिया? बाजू वाले ने चोरी कर दिया। तो चोरी करके लेके जा रहे थे, पकड़ लिया, फिर दोनों में झगड़ा हो गया। तो फिर ये खबर गई किसके पास? राजा के पास। राजा के पास ये खबर गई कि भाई ये कौन चोरी कर रहा है, ये किसने चोरी किया है, तो खबर निकालो। तभी उसके ऊपर तो कोई मार्क नहीं था, स्टैम्प नहीं था। आजकल तो हम सब में अपना स्टैम्प लगाते हैं, बस के अंदर भी खिड़की से अपना दुपट्टा डाल देते हैं या रुमाल डाल देते हैं कि ये मेरा है, ये सीट मेरी है। तो तभी तो बना के ऐसा स्टैम्प नहीं मारा कि मेरा है। तभी गोबर की जो ये है, उसको कैसे पता चले ये किसका है, क्योंकि सब तो सेम ही है। तो जना भाई ने क्या कहा, पूछा गया कि कैसे पता चले ये तुम्हारा है, प्रूफ करो। बोलता ये जो क्या कहते हैं इसको, मैं भूल जाता हूँ, उपले, गोबर के उपले हैं, उसको अपने कान में लगाओ, हेडफोन की तरह, बोट का, बॉस का। तो ऐसे आपको सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? बोलता हरिनाम सुनाई देगा। तो बोलता ऐसे कैसे हो सकता है? राजा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? बोलता है नहीं, मैं घर के सारे काम हरिनाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए करती हूँ, तो उसमें नाम सुनाई देगा आपको, देखो। राजा एक उठाता है, नहीं सुनाई दे रहा है इसमें, तो बोलता है ये मेरा नहीं है। फिर दूसरा उठाता है, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसे सुनाई देता है। फिर दूसरा उठाता है, वापस जय हरि विठल जय हरि विठल विठल विठल, ऐसे सब इसके उपले में उनको हरिनाम सुनाई देता है। तब वो राजा कहता है कि नहीं, ऐसे स्टोरी बहुत बड़ी है, क्योंकि जनाबाई की भी परीक्षा लेनी होती है राजा को, क्योंकि जनाबाई वो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत झगड़ती है, लड़ती है, बहुत फाइटिंग करती है। तो सबको पूरे पूरे गांव में पता होता है कि जनाबाई बहुत महान भक्त है। लेकिन फिर क्या सोचता है कि अगर भक्त है तो लड़ने का स्वभाव क्यों है? हाँ, क्योंकि हमको भी कोई पूछता है ना कि भक्त है तो आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको तो शांत रहना है। हाँ, आप देखो भक्ति सिखा रहे हो, लेकिन हमारे लड़के देखो, हमारी लड़कियां देखो, ऐसे हमारे साथ बिहेव करती है, हमारा बात नहीं मानती। हाँ, आप ये सिखाते हो। तो उनका क्या स्वभाव होता है कि अगर भक्ति में आए तो अगर हम एक गाल पे लाफा मारे तो दूसरे भक्त ने क्या करना चाहिए, दूसरा गाल भी आगे करना चाहिए। तो ये हरिनाम की महिमा, ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, तो ये शुद्ध नाम होना चाहिए। और ऐसे जो भक्त होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनके जो कहते हैं हम लोग के ये जो भाव भक्ति कहते हैं, ये जो भक्ति करते हैं, उसके 9 स्टेजेस श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में देते हैं। हम अंत में उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु जो हमें इस धराधाम में आए और हमें हरिनाम दिया, और ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, पूरी ब्रीफिंग पूरा अच्छे से हम श्री चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं। तो चैतन्य चरितामृत एक महान ग्रंथ जो कृष्णराज कविराज ने लिखा, और उसमें पूर्ण चैतन्य लीला है। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन जिन भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत सेट नहीं है,
वो अभी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, तो आप लोग सबसे अनुरोध करता हूँ कि लीजिए। लेकिन आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि उस चैतन्य चरितामृत में है क्या। तो चैतन्य चरितामृत में 3 खंड है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो फ्लो में थोड़ा आपको बता रहा हूँ अभी कि इसमें क्या क्या टॉपिक पे कौन से अध्याय में कहा गया है, क्या कहा गया है। तो आदि लीला 1st चैप्टर टू 12th चैप्टर में इन्वोकेशन है। इन्वोकेशन मतलब प्रार्थना है। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी अलग अलग भक्तों को, गुरु को और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं इस चैप्टर में। कृष्णराज कविराज इन्वोकेशन है। उसके बाद 13 to 14, 13 and 14 में इनकारनेशन। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो स्वयं भगवान है, उनके कुछ श्लोकों में अलग अलग पुराणों में क्या उनकी स्तुति हुई है और कहाँ पे प्रमाण दिया गया है, और नित्यानंद महाप्रभु का भी प्रमाण दिया गया है। तो अलग अलग भक्त क्या अवतार लेके चैतन्य लीला में भाग ले रहे हैं और क्या बने हैं। जैसे हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान कृष्ण है, स्वयं आए हैं। नित्यानंद महाप्रभु कौन है? बलराम। और अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। गदाधर कौन है? राधा रानी। और श्रीनिवास नारद मुनि का अवतार है। तो ऐसे सभी का उसमें डिटेल्ड में अध्यायों में दिया गया है 13th और 14th में। बाद में निमाई का एजुकेशन आया है 15 और 16 में, कि वो क्या पढ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन तो थोड़े नटखट थे, और चैतन्य भागवत में हम लास्ट सैटरडे को भी पढ़ रहे थे। अब जो भक्त लोग सुन रहे थे, सुना होगा कि निमाई एजुकेशन जब पढ़ाई करता था तो कितनी मस्ती करता था। इतनी हम लोग नहीं करते ना, करते हैं? भावेश थे ना, सुना था तुमने कितना शैतानी करते थे भगवान निमाई जब थे। तो स्कूल से सीधा कहाँ जाते थे? वानखेड़े स्टेडियम। हाँ, कहाँ जाते थे? गंगा किनारे। हाँ, हम जब मायापुर जाएंगे, ये बार मायापुर ही जाना है। क्या जाना है? मायापुर ही जाना है। कोई भी आया ना ब्रज, तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, हम एंटरटेन नहीं करेंगे। हम मायापुर ही जाएंगे, जगन्नाथपुरी ही जाएंगे ये बार। तो सब लोग अभी से तैयारी कर लो, सेविंग शुरू कर दो, और छुट्टियां भी इकट्ठा कर लो। हाँ। तो एजुकेशन के बारे में आदि लीला 15 और 16 में वो चैप्टर है। आफ्टरवर्ड्स जब निमाई थोड़े बड़े हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हर संडे पहले क्या करते थे हम लोग? सोते थे। फिर हर संडे क्या करते थे? टीवी देखते थे, कार्टून देखते थे। हाँ, सुबह सुबह उठ के फिर खाते थे, फिर सोते थे, फिर शाम को कहीं घूमने जाते थे, और फिर वापस संडे को आके सो जाते थे, और सुबह से वापस शुरू। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक भक्त के जीवन में, वैसे भगवान के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब पढ़ाई करते थे, बहुत मस्ती करते थे, उसके बाद क्या हुआ कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, जगन्नाथ मिश्रा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, और उसके साथ साथ जो उनके बड़े भाई थे, क्या नाम था? विश्वरूप। वो सन्यास लेके चले गए, तो थोड़ी जिम्मेदारी आ गई। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में 17 चैप्टर में दिया गया है, और वहाँ पे आदि लीला ग्रंथ अंत होता है। उसके बाद रिनाउंसिएशन से शुरू होता है मध्य लीला। 1st चैप्टर से 6th चैप्टर के बीच में, ये चैप्टर में रिनाउंसिएशन, वैराग्य चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं। और फिर प्रोपोगेशन, ये जो हरिनाम है उसका प्रोपोगंडा करते हैं। बाद में वो 7 to 15 चैप्टर में आता है मध्य लीला में।
एस्पिरेशन 16 और 18 में आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, सभी भक्तों को इकट्ठा करते हैं और हरिनाम की महिमा का गुणगान करते हैं, सबको इकट्ठा करके, ऑर्गेनाइजेशन 19 to 25 चैप्टर में। और फिर अंत्य लीला में आता है एप्रिसिएशन एंड करेक्शन। अंत्य लीला, पूरे अंत्य लीला में करेक्शन क्या है? करेक्शन ये है कि अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्वभाव भाव होता है और उनको लगता है, हम सबको भी लगता है कि मैं जो इस तरीके से भक्ति कर रहा हूँ वो सही है। तो ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती है, हाँ, और विद्याधर पंडित है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग भक्त हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का मार्ग ठीक से बताया और करेक्शन किया और एप्रिशिएट भी किया कुछ कुछ भक्तों को, और इंस्ट्रक्शन भी दिया। जैसे 6 गोस्वामियों को, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी तो एंड में आते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप कहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाके क्या करो, लीला स्थलियों को खोजो। 4 इंस्ट्रक्शन दिए, लीला स्थलियों को खोजो और मंदिरों की स्थापना करो, मंदिर की स्थापना करो। राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, ये मंदिर हमारे गोस्वामियों ने स्थापित किए, बनाए मंदिर। और उसके बाद जो 4th इंस्ट्रक्शन दिया कि नाना शास्त्र विचारण को निपुण हो। हम षड गोस्वामी अष्टकम में पढ़ते हैं कि अलग अलग शास्त्रों को आप पढ़ो, ये जो शास्त्र है हमारे, उनको पढ़ो और उसका निचोड़ निकाल के हरिनाम की महिमा और अलग अलग भक्ति की विधियों का आप ग्रंथ लिखो उस पे और सबको भक्त बनाओ, प्रचार करो। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है चैतन्य महाप्रभु के गोस्वामी, 6 गोस्वामियों को, और उन्होंने यही किया। लीला स्थलियों को खोजा, वृंदावन गए, लीला स्थलियों को खोजा, मंदिर बनाए और अर्च विग्रह की स्थापना की, और फिर शास्त्रों को निचोड़ के, उसका एसेंस है जो हमें अलग अलग ग्रंथ में हमें उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, चैतन्य चरितामृत है, ये सारे शास्त्र हमें उन्होंने प्रदान किए, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिए। तो ये अंत्य लीला में है एस्पिरेशन, एप्रिसिएशन एंड करेक्शन। उसके बाद उसमें इंस्ट्रक्शन भी है, जो मैंने अभी बात की, इंस्ट्रक्शन भी है। और ये सभी जो हमने अभी चर्चा की, ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है कृष्णराज कविराज उनके द्वारा जो रचित चैतन्य चरितामृत है। लेकिन इसको कंपाइल किसने की? हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद। उनकी इतनी, जैसे मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे बता रहा था, चैतन्य चरितामृत है कैसे बनी, कितना प्रयास किया, और ये जो प्रिंट करने वाले थे वो अभी हमारे 14 जनवरी को रामेश्वर प्रभु थे। तुम्हारा जूम में उसका ये फोटो है, जूम में आईडी में उन्होंने लगाया, अनुष्का माता जी ने, रामेश्वर प्रभु, कि जिन्होंने चैतन्य चरितामृत कितने दिन में प्रिंट करके दे दी? 2 महीने में। प्रभुपाद ने कितने महीने में इसको ट्रांसक्रिप्ट किया? 8 महीने में। और रामेश्वर प्रभु ने कहा कि हम 2 महीने में एक बुक छापेंगे। प्रभुपाद ने कहा मुझे सारी 2 महीने में प्रिंट करके चाहिए। एंड दे वर्क फॉर, कितने घंटे काम किया उन्होंने, सेवा कितने घंटे की ये बुक छापने के लिए? 22 आवर्स अ डे। कितने घंटे? 22 आवर्स डे। रामेश्वर प्रभु एंड टीम, जिनके वजह से आज हमें चैतन्य चरितामृत प्राप्त हुई है। तो उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए एटलीस्ट वो चैतन्य चरितामृत को हमें हमारे घर पे
रखनी चाहिए। और अगर घर पे हैं और कभी गलती से, मैं तो बार बार कहता हूं कि कभी गलती से हमारे पास समय मिल गया तो क्या है, हम उसको शायद पढ़ लें, और उसके उद्धार किसका होगा? हमारा। तो ये चैतन्य चरितामृत के अलग अलग टॉपिक्स हैं जो राधेश्याम प्रभु अपने एक लेक्चर में बता रहे थे। तो जैसे हम बता रहे हैं कि ये असीम कृपा चैतन्य महाप्रभु की और अथक परिश्रम शिल प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स का, कि जिनके वजह से ये सारे ग्रंथ हमको उपलब्ध है। हमें लिखना नहीं है, हमें कोई लिखना नहीं है, हमें सिर्फ वही प्रॉब्लम है, वही नहीं हो रहा है, वही नहीं हो रहा है। हम 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल पाते, आधा घंटा नहीं निकाल पाते, 15 मिनट निकालते। 15 मिनट कौन शास्त्र पढ़ता है? हाथ ऊपर करो। 15 मिनट पढ़ते हो? कौन पढ़ता है शास्त्र? हाथ ऊपर करो। तो इन जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया वो 15 मिनट से कम पढ़ते हैं। नहीं, मैंने पहले आधा घंटा 1 घंटा पूछा था, हाथ नहीं ऊपर किया किसी ने। फिर आधा घंटा पूछा, किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया। फिर 15 मिनट पूछा, सिर्फ तुमने हाथ ऊपर किया। और फिर मैं जब पूछ रहा हूँ कितने लोग पढ़ते हैं, हाँ मेरी गलती हो गई, मैंने पूछा प्रभु जी आपने रोज नहीं बोला ना। हाँ मेरी गलती है, हाँ मेरी गलती, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने पूछा नहीं कि रोज पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, मैंने पूछा पढ़ते कितने हैं। 1 साल में भी 1 बार अगर गलती से खोल ली, उसको भी तो पढ़ना ही कहा जाएगा ना। हाँ सच है माता जी। हाँ स्कूल में, हाँ बच्चा फेल हो गया, पढ़ाई की थी? मतलब हाँ। स्कूल जाते थे? मतलब हाँ। होमवर्क करते थे? नहीं। तो फिर फेल कैसे हो गए? अरे इसी के वजह से तो हो गए। स्कूल तो आ रहे हम लोग, होमवर्क क्या है? चलो स्कूल में आए हो, आज आज आए हो स्कूल में, एग्री करते हो आए हो? हाँ होमवर्क क्या देते हैं हम लोग? होमवर्क क्या है? अरे तू तो एकदम परफेक्टली होमवर्क के ऊपर। होमवर्क बोले तो घर पे जाके पेन को खत्म करना, रिफिल खत्म करना। वो मेरा बेटा हर दिन में ना मेरे को 2 पेन दिखाए थे, 2 हाउसलर पेन खत्म हो गई मेरी। अरे लिखते रहता है, लिखते रहता है, लिखते रहता है। हाँ होमवर्क ये है कि हमें जो ग्रुप एक्टिविटीज है उसमें हम भाग लें, और उसमें आके हम चैंटिंग करें साथ में बैठ के। फिर क्या करें हम? मंगल आरती करें, तुलसी आरती करें, नरसिम्हा आरती करें। अभी तो चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं माता जी, पढ़ते ही रहे वो। हाँ। तो ये शास्त्रों को साथ में पढ़े, ग्रुप में करें, एक्टिविटीज में भाग ले, जितना हो सके उतना हम करें होमवर्क। उसके बाद समय है तो खुद भी अपना लो, अपना कर लो। ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा लिखना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए, ये होमवर्क दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हाँ कोशिश करते हैं, और कोशिश वालों की कभी हार नहीं होती। और हमेशा हम कोशिश में ही लगे हुए हैं, कभी जीत आती ही नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हार कब हो जाएगी? जब हमारे शरीर छूट जाएगा और भगवत प्रेम नहीं प्राप्त होगा। रूप गोस्वामी, अभी आज समय मिलेगा कि नहीं, लेकिन बहुत सुंदर है वो, कि रूप गोस्वामी भाव भक्ति के 9 सिम्टम्स के बारे बता रहे हैं। लेकिन हम, आप लिख के रखो, लेकिन इसके हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम गौर पूर्णिमा के बाद चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि भक्ति के सिम्टम्स क्या है।
हम कैसे कहें कि करें, हम कैसे पता लगाए कि हम भक्ति में अग्रणित हो रहे हैं, हमारी भक्ति में एडवांसमेंट हो रही है। हम अभी पास हो गए, पास हो जाएंगे ना सब लोग, पास થઈ જશે, पास हो जाएंगे ना, तो 10th में जाएंगे या 9th में जाएंगे या 2nd में जाएंगे और 3rd में जाएंगे। तो अगर कोई आगे के स्टैंडर्ड में जाता है मतलब क्या, वो बच्चे ने पढ़ाई की है, करेक्ट, पेपर दिया था, एग्जाम दिया था, पास हो गए। तो अगर हमारी सालों साल भक्ति हम कर रहे हैं लेकिन हमारी कुछ उन्नति नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो हमें ये सिम्टम्स से पता चलेगा कि नहीं, मैं कॉलेज में अभी गया हूँ, अभी मैं MBA कर रहा हूँ, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। लेकिन वो किसको पता चलेगा? वो सामने वाले को पता चलेगा कि नहीं ये, तो ये 9 सिम्टम्स जिस भक्त में दिखते हैं वो भाव के स्तर पे होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। तो चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हमें इस ग्रंथ का और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करने का, समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। और हमें जो अभी हमारा ये आने वाला है, क्या आने वाला है नेक्स्ट मंडे को, सबको छुट्टी है कि ले लिए? 4th सैटरडे है, 4th सैटरडे है, तो सैटरडे संडे मंडे कुछ प्लान मत कर लेना, कहीं बाहर चले मत जाना, नहीं तो लोग बोले प्रभु जी बड़ी छुट्टी आई है इसके लिए हमने वीकेंड प्लान कर लिया। हाँ, सैटरडे तुम्हारा, तुम तो बैंकर हो ना, तो 4th सैटरडे है। हाँ, बैंकर तो राह ही देखते रहते, हमारे एक भक्त हैं, हाँ, तो भक्त को पूछा है मैंने एक बार कि भाई कहाँ हो तुम? प्रभु जी 4th सैटरडे है ना, तो थोड़ा वीकेंड मनाने बाहर निकल जाते हैं। हाँ, तो इसी के लिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि भाई बड़ा वीकेंड है तो कहीं जाना नहीं, क्योंकि मंडे को क्या है, गौर पूर्णिमा। एक बार शिल प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे थे, पूछा एक भक्त ने, मुझे भी याद आ गया कि हमारा मिशन जब बहुत एकदम चोटी पे पहुंच गया और बहुत ही प्रचार हो गया होगा, कैसे पता चले कि हम, हमारा संस्था एकदम एक्सपांड हो गई, बहुत बड़ी एक्सपांशन हो गया हमारी संस्था का और बहुत सारे भक्त बन गए, ये कब पता चलेगा? शिल प्रभुपाद को प्रश्न किया भक्त ने, तो प्रभुपाद ने कहा कि जब, अभी इंडिया में तो जन्माष्टमी सबसे फेमस पर्व है, करेक्ट? जब गौर पूर्णिमा पूरे विश्व में जन्माष्टमी के जैसे मनाई जाएगी ना, तब हम कह सकते हैं कि हरिनाम संकीर्तन गांव गांव नगर आदि गांव फैल गया है। लेकिन गौर पूर्णिमा कब आती है और कब चली जाती है अभी तक हमें समझ में नहीं आता, सिर्फ हमें ही पता है। नहीं तो दुनिया में तो क्या चालू है, होली, कलर फेस्टिवल। अभी हमारे उधर खिड़की से दिख रहा है, क्या है, क्या लिखा है वो सोसाइटी में, पूरे बैनर लगा दिया ना, रेन डांस, बाद में क्या, कोल्ड ड्रिंक, बाद में लंच, और ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरे ऐसे बैनर लगे हुए जैसे किसी की शादी है। होली फेस्टिवल को इतना अच्छे से मनाएंगे, लेकिन हमको पता है, हाँ, इसलिए कभी भी है ना, भक्त कभी कलर वाला नहीं दिखता है। और जिस भक्त ने कलर अपने शरीर पे लगाया ना, समझ लो कि वो भक्त नहीं है, बहुत कठोर है ये। क्योंकि गौर पूर्णिमा हमारा नया साल, मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट संडे, कौन सा ईयर है, कौन सा गौराब्द ईयर है, 538 है या 7 है, 7 है, हाँ 7 होगा, मतलब 38 प्रिंट होके आएगा वैष्णव कैलेंडर में, तो 538 ईयर्स। और वो दिन अगर हम मंदिर में नहीं हैं और हम होली खेले हैं, मतलब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कितना भी माला जप कर लो, कितना भी माला जप कर लो, अगर उस दिन अगर हम यहाँ नहीं है मंदिर में और सेवा नहीं कर रहे हैं पूरा दिन,
तो फिर, और ये मेरे शब्द नहीं है, मुरली मोहन प्रभु के शब्द है। कौन है मुरली मोहन? हाँ हाँ, कि होना ही चाहिए, ये यहीं रहना चाहिए होली पे। लेकिन अभी तो भगवान ने भी तो होली खेली थी। हाँ, भगवान ने होली खेली थी ना, तो हम क्यों ना खेले? बराबर है माता जी। क्या अखिलेश प्रभु, खेलना है? अभी मैंने बोला तो कैसे हाँ बोले? बोल ही नहीं सकते। हाँ, तो राधेश्याम प्रभु कहते हैं कि होली खेलिए, नो डाउट, ये विरोधाभास है, लेकिन अभी आएगा कि खेलिए, लेकिन उसके पहले मुझे गोवर्धन उठा के दिखाइए। गोवर्धन मत उठाओ, अपने घर को उठा के दिखाइए। चलो घर को मत उठाओ, घर का एक फ्रिज उठा के दिखाओ। उठा सकते हैं हम लोग? हाँ, नहीं उठा सकते, तो हम होली भी नहीं खेल सकते। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं खेल सकते? तो खेलते हैं ना वृंदावन में, वो ब्रजवासी है, वो भगवान के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने भगवान को करने के लिए खेलते हैं, क्योंकि भगवान ने खेली थी। हमारा भाव क्या है? एक दूसरे को एंजॉय करना। होली में क्या होता है बताइए? लड़का लड़की साथ में खेलते हैं, लड़के को लड़के को होली खेल लगानी है, लड़की को लड़के को करानी है, ये सब चलते रहता है। तो इसमें कहाँ प्योरिटी नहीं है? वहां पे प्योर गुलाल खेलते हैं। आपको बरसाना जो मंदिर है हमारा, लाडली लाल का मंदिर, उसके उस पे अगर आप उस दिन की, अगर मेरे पास है पूरा शेड्यूल है, बरसानी होली का शेड्यूल है, कौन से दिन कहाँ और होली खेली जाएगी, उसका शेड्यूल है। तो बरसाने की जो होली है, उसमें अगर आप लाडली लाल टेम्पल में चले जाओ, आपको फर्श नहीं दिखेगा। देयर विल बी अ दिस मच, इतना 4 इंच का गुलाल का लेयर पड़ा होता है, इतना गुलाल से खेलते हैं। लेकिन वो किसके लिए खेलते हैं? भगवान को सेंटर में रख के खेलते हैं। 1 महीना होली, लठमार होली खेलते हैं। लकड़ी से मारते हैं। किसको मारते हैं? किसको मारते हैं? हस्बैंड को मारती वाइफ, और वो बचाओ बचाओ बचाओ, वो ऐसे गादी लेके खड़ा रहते हैं और मारते हैं। ये एक प्रथा है, ये प्योरिटी है, ये लव है। लेकिन हमारा बंबई में आके वो लव को क्या हो जाता है? एडल्ट्रेशन हो जाता है। इसके लिए हमें नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि हम खेले भी कैसे? क्योंकि हमारा तो चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है ना उस दिन, तो हम तो यहां रहेंगे। अगर दूसरे दिन हो जाए तो शायद खेल भी ले, लेकिन हम तो फंसे हुए हैं यहाँ फंसे हैं कि वहां फंसे हैं? वहां पक्का। वैसे ब्रज के भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग है होली के ऊपर। तो थोड़ा जगह दे दो उनको, थोड़ा 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 आगे आओ माता जी सब लोग। तो चैतन्य महाप्रभु के, हम जो चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो हमें श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है 11.5.32, इस श्लोक में भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ कहा गया है, वो हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। सब लोग ये श्लोक अपने वेदावेश में निकाल सकते हैं। 11.5.32, श्लोक का उच्चारण मेरे बात कर सकते हैं। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगो पांगोस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा।
जिनको उच्चारण करना उच्चारण कर सकते हैं। कृष्ण वर्णात् सा कृष्णम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्णात् सा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधसा। और कोई बोलिए बोलिए, ट्राई करिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। माता जी। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। और कोई। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास पार्षदम यज्ञ हे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपाशास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। अनुवाद इसका किसको है बोल रहे? ठीक है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहता है। तात्पर्य। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.52 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्भूत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में आया है। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये वर्ण का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम से विख्यात है। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करने तथा स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं? प्रश्न उठता है कि वो क्यों कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, गोलोक में चर्चा हो रही थी कि आप लोग सब लोग इतनी भक्ति में क्या आनंद का अनुभव करते हो कि आप मेरी सेवा में निरंतर लगे हो, आपको क्या अनुभव होता है? तो राधा रानी करते हैं आपको नहीं समझेगा।
आपको नहीं समझेगा। बोलता है मुझे जानना है। तो राधा रानी कहती है कि आपको वो श्लोक मुझे याद नहीं है, वो श्लोक बहुत सुंदर है। तो उसमें कहते हैं कि आपको भक्त बनना पड़ेगा। वो भाव को ग्रहण करने के लिए क्या आनंद है, वो आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें कि दारू पीने में क्या आनंद आता है आप लोग को, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब नहीं तो आप लोग बोले अरे प्रभु जी क्या चल रहा है ये, हाँ, क्या आनंद आता है, ऐसा हम कहे किसी को तो वो क्या बोलेगा आपको? बैठ जा हमारे साथ पी के देख, तेरे को मजा क्या आएगा। हाँ, फिर हम टेस्ट लेने के लिए बैठ जाएंगे, चलो एक दिन एक्सपीरियंस कर लेते प्रभु जी क्या आनंद है। वो भी देखना चाहिए ना सबका, ऐसे लोग कहते हैं इस दुनिया में, सबका अनुभव लेना चाहिए, तो करना पड़ेगा। तो वहीं पे भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं कि आपको बनना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं अपने आप की सेवा में क्या आनंद है उस भाव को अनुभव करने के लिए स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। और जो हम गौरांग महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हम कहते हैं, भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं। और चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उससे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है। जो भी उनको मिलता है वो स्वयं सब लोग क्या करते हैं? कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। वो क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई मिलेगा और तब भी अगर उनको कृष्ण प्रेम ना मिले तो कितना अभागी है। बहुत फेमस स्टोरी है जगाई मदाई, आपको पता है? सबको पता है क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं वो दोनों। लेकिन जगाई मदाई का नाम क्या था पता है आपको? ओरिजिनल नाम जगदानंद और माधवानंद, ब्राह्मण फैमिली से थे। और हम देखते हैं कि नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। जब नित्यानंद प्रभु वृंदावन में थे और राह देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कब संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु वेट कर रहे थे। लेकिन जब उनको संकेत हुआ और चैतन्य और पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कर दी है, करेक्ट, जैसे ही लड़ाई में होता है ना, कोडवर्ड होते हैं, वॉकी टॉकी पे बोलते हैं कि जब तक आपको मैसेज नहीं आएगा तब तक फायर करना नहीं, जब बोले अटैक तो फिर सब लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा था नित्यानंद महाप्रभु को कि जब तक मैं शुरुआत नहीं करता हूं तब तक आपको बैठे रहना है, लेकिन जैसे मैं शुरुआत करूंगा, क्या करूंगा, हरिनाम संकीर्तन की, फिर आप लोग आ जाना। तो फिर वहां नित्यानंद महाप्रभु और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है। और तभी वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास को आज्ञा क्या दी, इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि आप लोग घर घर जाके क्या करो, प्रचार करो, कृष्ण का नाम दो, कृष्ण की शिक्षा दो। तो चैतन्य महाप्रभु की ये
क्या थी, इंस्ट्रक्शन था। उसी इंस्ट्रक्शन को हमारे सारे गोस्वामियों ने और हमारे डिसाइबल, हमारे जो सारे डिसाइबल सक्सेशन है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उन्होंने वो अपने आत्मसात किया। शिल प्रभुपाद ने यही शिक्षा के, यही श्लोक के ऊपर पूरा इस्कॉन बना हुआ है। घर घर जाते हैं हम लोग, जाते हैं घर घर, नहीं जाते? अरे प्रचार करने जो हम जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जाते। तो यह नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास हमेशा हर घर पे जाके ठोकते थे दरवाजा, नॉक नॉक, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आज से आप लोग हरे कृष्णा वाले हो गए, और आज से आपको ये लो माला, माला जप करो, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये माला करनी है, ओके, ठीक है। फिर 4 नियमों का पालन करना है, ओके। प्रोग्राम है हमारा, उसमें आना है, ओके। कितने सादा जीवन था सबका, और कितने अच्छे भक्त थे सब लोग। सब लोग जीवन अपना जीते थे कि वो एक्सेप्ट कर लेते। और अभी हम लोग कितनी बार बोलने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। तो तभी भी इतना सिंपल नहीं था। कोई कोई हम घर जाते हैं, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप लोग गीता में बांटते हो ना, हाँ, किसको दे दी, ओके थैंक यू, ये लो लक्ष्मी दे दी, प्रभु जी ले ली। और फिर किसी को 10 मिनट प्रभु जी टाइम पास किया, ली तो है ही नहीं उसने भगवत गीता, टाइम पास करने आया था, हाँ, हमारा भी टाइम गला दिया। फिर कोई आ जाता है डिबेट करने के लिए, अपनी फिलोसॉफी झाड़ता है, हाँ। तो वैसे तभी भी एक जगाई और मधाई थे, जगदानंद और माधवानंद, दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन क्या काम करते थे, क्या करते थे वो, उनका बिजनेस क्या था, उनका बिजनेस था हफ्ता वसूली। तब से चल रहा है, ये नया बिजनेस नहीं है वो हफ्ता लेना। हाँ, अभी हफ्ता कोई अलग लोग लेते हैं, जो जो रक्षक लोग हैं वो हफ्ता लेते हैं। रक्षक समझ गए ना, मैं नाम नहीं ले सकता, रिकॉर्डिंग चालू है इसके लिए। रक्षक लोग पता है, हाँ, वो हफ्ता लेते हैं। वो रक्षक लोग ही अभी भक्षक बन गए। ये कलयुग का गुण है, ये कलयुग का सिम्टम्स है कि जो रक्षक है वही भक्षक बनेंगे। तो ये ब्राह्मण थे, और ये हफ्ता निकालते थे, सबसे गांव घर घर जाते थे और सबसे पैसा लेते थे, और क्या करते थे, उससे मदिरा, मांस, मच्छी, ये सब गलत कार्य करते थे। और हमेशा क्या करते थे, हर एक से झगड़ा करना, मारा मारी करना, और कभी कभी एक दूसरे में भी झगड़ा कर लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि जितने, देखो भक्ति का प्रचार करने में ना, अगर किसी को आपने बुक दे दी और उसने खरीद ली, आपको उसका आनंद नहीं आएगा, उसमें मजा नहीं आएगा। थोड़ी नोक झोंक होनी चाहिए, थोड़ा डिबेट होना चाहिए, उसके बाद उसको कन्विंस करना चाहिए, फिर वो तब ले ली तो आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं। होता है ऐसा, हुआ है, हाँ? तो हरिदास और नित्यानंद महाप्रभु के बीच में भी ये वार्तालाप कि भाई जो भक्त है ऑलरेडी, उसको कंठी माला पहना रहे हो, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं, उनको दे रहे हो, तो क्या बड़ी बात है। जगाई मदाई ये दो जो दानव है, जो राक्षस जैसे हैं, हाँ, जो इतने बड़े असुर है, उनको हरि नाम देके दिखाओ। चैलेंज आई नित्यानंद प्रभु, चलो करते हैं। तो गए नित्यानंद प्रभु, जगाई मदाई को कहते हैं हरे कृष्णा बोलो, एक झापड़ देते हैं, भाग जाते हैं फर्स्ट टाइम। नित्य महाप्रभु हरिदास भाग जाते हैं। कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया, इसका भी उद्धार होना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन वापस जाते हैं, और जगाई मदाई दोनों झगड़ते रहते हैं, दारू पिए हुए हैं, और जगाई को वो नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्णा बोलो, और जगाई है ना, एक मटका में तांबे का मटका लेके नित्यानंद महाप्रभु पे सर पे मार देता है, और नित्यानंद प्रभु के खून निकलता है, पूरा ब्लडिंग होने लगता है, स्वयं कृष्ण का ब्लड निकलता है, अनंत शेष का।
और ये तुरंत न्यूज़ वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उधर तो फोन लेके सब खड़े होते हैं। तुरंत मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दिया, ट्वीट पे डाल दिया, चैतन्य महाप्रभु को टैग कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को टैग कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी ने देखा कि हमारे नित्यानंद के ऊपर किसी ने प्रहार कर दिया है, तुरंत निकले और तुरंत घटनास्थली पे पहुंचे। हाँ, जीपीएस लोकेशन भी डाल दिया था, तो तुरंत पहुंचे उधर और देखा तो नित्यानंद महाप्रभु के फोरहेड से खून निकल रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे अगर कोई, मेरे भक्त को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, अगर मुझे कोई आ जाए तो चलेगा। चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपना सुदर्शन निकालते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत अच्छा बीबीटी का फोटो है, पेंटिंग भी है उसकी, कि वहां नित्यानंद प्रभु रोक लेते हैं कि नहीं, आप कलयुग में कितनों को मारोगे। नित्यानंद महाप्रभु क्या कहते हैं, आप कितने को मारोगे, क्योंकि कलयुग में तो ऐसे ही लोग हैं, सारे और जगाई और मदाई है। कलयुग में है कितने लोग यहां बैठे हैं, कितने लोग मंदिर आए हैं, कितना बॉम्बे का पॉपुलेशन आता है मंदिर, कितना परसेंट, 0.0001%। हाँ, कितने लोग आते हैं, 10 से 12,000 लोग आते हैं, पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, तो कितना परसेंट हो गया। वो भी मंदिर आने वाले, समोसे वाले, पानीपुरी वाले अलग है, और जो हेवन ऑन अर्थ में क्लास अटेंड करने वाले अलग है। तो वो तो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है पूरे। तो नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपका जो अवतार हुआ है, आप जब ये आए हो यहाँ पे, ये सबको मारने के लिए नहीं आए हो, आप प्रेम देने के लिए आए हो, आप ये मत करिए। तो सुदर्शन को वापस अपने कंट्रोल में ले लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, और फिर जगाई को हाथ लगा के उठा के गले लगाते हैं। और जैसे गले लगाते हैं, जगाई क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत जगाई का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आलिंगन किया है। और जैसे आलिंगन होता है वो 440 नहीं, ट्रेन का कितना वोल्ट होता है, ट्रेन का कितना होता है, 25,000 वोल्ट का करंट लगता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा मेमोरी रिसेट, पूरे पाप जितने किए हैं वो सारे रिसेट, खत्म। और सीधा जो सुसुप्त अवस्था में जो भगवान को विस्मित बोले तो भूल गए थे, वो सारा मेमोरी वापस आ जाता है। जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तुरंत मालूम पड़ जाए मैं आपका दास हूं, हरे कृष्णा शुरू हो जाता है। अभी इसमें क्या होता है, एक को हरि नाम मिल गया, दूसरा तो देख ही रहे हैं। दूसरा कौन है, मदाई। वो कहता है कि आपने इसका उद्धार किया, भी मेरा भी उद्धार करिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए और फिर मधाई को भी आलिंगन किया, और मधाई भी भक्ति में लग गया, और पूरा उसका मन, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु का साक्षात प्रेम प्राप्त हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु आए कैसे, और ये तो एक स्टोरी में बता रहा हूं। ऐसी चैतन्य चरितामृत में कितने भक्त हैं जिनको आलिंगन करते थे, भक्त बनाते थे। ऐसे मैं शायद लास्ट ईयर मैंने जगन्नाथ कथा में भी एक कहा था कि गांव गांव में चैतन्य महाप्रभु जाते थे, और जिस गांव में रुकते थे उस गांव में सारों को भक्त बना देते, सबको कृष्ण प्रेम बांटते थे। जैसे हम लोग जब महाराज को मिलने जाते हैं, महाराज पेड़ा बांटते हैं ना, हाँ, तो पेड़ा मतलब क्या है,
वो प्रेम, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु ऐसे हरिनाम किया प्रेम बांटते थे। मतलब जो स्टेज हम भाव भक्ति अभी तक पहुंच नहीं पाए, वहां चैतन्य महाप्रभु सबको ऐसे ही फ्री में बांटते थे, लेकिन मांगने वाला चाहिए। तो वहां पे मधाई ने क्या किया, मांगा और उसको भी मिला। कोई कोई भक्त पे विशेष कृपा होती है कि वो भक्त बन जाता है, लेकिन हमें बार बार भगवान चैतन्य महाप्रभु से मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम वो कैटेगरी में नहीं है कि भगवान स्वयं हमें आलिंगन कर रहे और हमें कृष्ण प्रेम दे रहे, नहीं है। तो मांगना चाहिए। वो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि मांगिए आप लोग, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, आप मांगो तो सही मुझसे। इसलिए नीचे जाइए, गौरनीता यहाँ भी है, नीचे जाइए और मांगिए। ये हफ्ता थोड़ा और गोल्डन है क्योंकि उनका बर्थडे है। हाँ, 2 दिन पहले मयूर प्रभु जी का बर्थडे था। कोई भी उनसे उस दिन पे मांग ले कि प्रभु जी ये करो, तो प्रभु जी आप करेंगे ना काम? हाँ, नहीं नहीं, अभी वो बासी हो गया है, अभी ये बर्थडे बासी हो गया। अभी उस दिन का मौका था, बराबर है ना? नहीं, प्रभु जी इतने अच्छे हैं, वो बोले आज भी करेंगे। हाँ। तो बर्थडे के दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगर हम खुश हैं तो भगवान भी इतने खुश हैं, और भगवान खुश होंगे। और अगर उनको हम मांगते हैं कृष्ण प्रेम उनसे, तो नहीं देंगे? जब जगाई मदाई है, हम लोग नहीं है, उतने तो बुरे नहीं है ना। थोड़ा तो भक्ति कर रहे हैं हम लोग, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमें तो देंगे ही। तो हमें मांगना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का ये जो हम कहते हैं ना आंदोलन है, ये मूवमेंट है कि लिसन लिसन नित्यानंद लिसन, ओ है हरिदास, मेक माय कमांड नोन एवरीवेयर। भगवान की इच्छा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कहते थे कि जो सबसे प्रिय भक्त जो भगवान का है ना, वो कौन है? जो भगवान के नाम का प्रचार करता है। वी हैव टू प्रीच, वी हैव टू टेल अवर फ्रेंड्स, हमारे मित्रों को लाना चाहिए, हमें बहुत सारे अलग अलग ट्राई करते रहना चाहिए। तब जाके हमें भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। नहीं तो आप सोचिए कि अगर श्रील प्रभुपाद भी राधा दामोदर मंदिर में बैठ के अपना भजन करते रहते, और ये जो हमारे 6 गोस्वामी भी है, वो भी कहते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह के आनंद का अनुभव करते रहेंगे, आपका रोज दर्शन करते रहेंगे, तो आज हमें हरिनाम मिलता क्या? आज इस्कॉन बनता क्या? आज हमारा जीवन में परिवर्तन होता क्या? तो ये किसी का बलिदान है, किसी का प्रयास है, किसका भी नहीं। हमारे 6 गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सरस्वती ठाकुर, हमारे वर्तमान आचार्य, आज हम देख रहे हैं हमारे गुरु महाराज को, किसके सर में चोट लग गई, क्या करेंगे माता जी? घर से निकलेगा वो? क्या होगा माता जी? आपको तो क्या लगता है? कोई और बताए, माता जी आप भी बताओ, और प्रभु जी में से भी कोई बताएगा। अगर किसी को, किसी के घर में, हमारे घर में किसी को चोट लग गई, उसको हम कैसे ध्यान रखेंगे बताइए? क्या रखेंगे उसका? हाँ, बहाना चाहिए हमें, उसको घर से बाहर ही नहीं निकालेंगे और इतना पैम्पर करेंगे, और खास करके ये उम्र में हो जाए उस व्यक्ति के साथ क्या करेगा? और वो चलो उसके साथ हम नहीं, वो व्यक्ति खुद क्या करेगा? हाँ, रेस्ट ही लेगा। और यहाँ पे देखो, आज गिरे हैं, चोट लगी है, शाम को संध्या आरती कर रहे, और कल 35 लोगों को, रशियन डिवोटीज को दीक्षा दे रहे। इसको गुरु कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं। कि वो खुद के लिए नहीं जीता भक्त, किसके लिए जीता है? अपने गुरु के लिए जीता है। डिसाइपल किसके लिए जीता है? अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ कुछ भक्तों को मैंने फोटो भेजा है, सबको नहीं भेजा था, ग्रुप में भेजना नहीं अच्छा है, तो मैंने कुछ कुछ भक्तों को जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, उनको मैंने भेजा महाराज का फोटो, टाके का, स्टिचेस, 7 स्टिचेस ऑन अ हेड।
फोटो निकाला था, एंड ही इज सो कैजुअल, दैट्स ओके, इट्स माय कर्मा, इट्स माय कर्मा एंड आई हैव टू बेयर दिस, बिकॉज ही पांचवी बार गिरे हैं ये। बताइए, ये एक भक्त के लक्ष्य, और ये क्या कर रहे हैं? आज ही एक यशोदा माता जी आए हैं, जो बहुत ही चाइल्डहुड मेरी फ्रेंड है। आप बोले माता जी और चाइल्डहुड फ्रेंड, हाँ, क्योंकि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं इस मंदिर में। तो वो ऑस्ट्रेलिया में शादी करके गए हैं, उसके हस्बैंड ने, जब मैं मंदिर में सुबह दर्शनार्थी के लिए आया तो उसका हस्बैंड चौंक गया। मैं बोला आई शुड बी सरप्राइज बाय सीइंग यू, बट व्हाई यू आर सरप्राइजिंग। हम गले लगे, उसके हस्बैंड, उसकी 2 बेटियां हैं। तो यशोदा माता जी मुझे आज बता रहे थे, कैनिरुद्ध, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई गुरु महाराज इज डूइंग दिस मच एफर्ट, व्हाई ही इज डूइंग। ऑब्वियसली किसके लिए कर रहे हैं सब? हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं कि आप ऐसे बनो। आप लोग प्रचार के लिए, संस्था के लिए इतने कार्यशील हो जाओ कि इस मूवमेंट को, अपना जन्म सार्थक करो और इस मूवमेंट को जगह जगह पहुंचाओ। इतना सीरियस, कोई नहीं फर्क पड़ता। ही ट्रैवल टू दिल्ली ऑल्सो, दिल्ली पहुंच गए महाराज, और आज बरहमपुर में दीक्षा है 150 लोगों की। एक हफ्ता नहीं हुआ गिरे, 150 लोगों को दीक्षा दे रहे, कंटिन्यूअसली ऑन। अरे इनसे, इनके जीवन से हम कुछ तो भी सीखें, कुछ तो भी करें शिल प्रभुपाद के लिए, कंटिन्यूअस। और ये चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन है, किनके लिए? षड गोस्वामियों को। अरे ये तो षड गोस्वामियों को दिया, हमें थोड़ी इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन डिसाइपल सक्सेशन में हमारे पास भी तो आ रहे हैं, हमें लेने पड़ेंगे, इसको बाहर लेना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान का दर्शन की आतुरता नहीं होनी चाहिए हमें, भगवान को हमारे दर्शन की आतुरता होनी चाहिए कि आज संडे है और वो मेरा भक्त आएगा, मैं उसका दर्शन लूंगा। ये भक्त का हमें वो बनानी है, क्या हमारी हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, पात्रता बनानी है। वी शुड दैट मच क्वालिफाइड कि नहीं, मैं जा रहा हूं तो भगवान मेरी राह देख रहे कि नहीं, मेरा भक्त आया, अभी वो प्रचार करेगा, मेरा नाम सर्वत्र प्रचार करेगा, प्रचार हो वो नाम। देखिए टीओईपी टेम्पल का ओपनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री बन गई। 400-500 साल तो हम नहीं जिएंगे, लेकिन 400-500 साल अगर वापस आए और हमारी मेमोरी है, होगी तो नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मुझे सब याद है क्योंकि मैं, तुम लोग शरीर बदलते हो, मेरा शरीर नहीं बदलता, इसलिए मुझे याद है। हम जैसे शरीर बदलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन देखिएगा ये कितना बड़ी हिस्ट्री हो गई, और उस मोमेंट को कितने सब लोग आतुरता से, एक अल्फर्ड फोर्ड को शिल प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया, सिर्फ एक लाइन कही, एंड वो जब बोल रहे थे उस स्पीच में, वो सुनना, जिन भक्तों ने ऑनलाइन देखा होगा, लिटरली रोमांच कंपा हो जाएगा, मीन्स वो बाल खड़े हो जाएंगे। हाउ कैन समबडी डोनेट 320 करोड़ रुपीस? 320 करोड़ रुपया कैसे कोई दे सकता है? वो भी किसके लिए? Only and only Srila Prabhupada once told me कि I should spend my whole wealth to build Chaitanya Mahaprabhu, because भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी करी थी कि मायापुर में एक ऐसा भव्य मंदिर बनना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद told me that you can do it, and by all your grace मैं कर पाया। ऐसे अमरीश फोर्ड बता रहे हैं, and he donated 320 crores